आधी रात का सन्ना कह शहर सो रहा गहरा, इंसाफ की कुर्सी पर है कानून का एक पहरा। खिड़की से जो कूदा है वो डर से कोसों दूर है, चेहरे पर मुस्कान है उसकी वो कैसा मजबूर है। वो कहता है मैं चोर हूँ पर जरा सा शरीफ हूँ, तुम्हारी बंद किताबों की एक कड़वी सी तारीफ हूँ। हथौड़ा तुम्हारा फैसला तुम्हारा, पर सच अब शोर करेगा। देखे आज कौन यहाँ असली चोरी का शोर कहेगा। शरीफ चोरों, शरीफ चोरों। तुम चोरी जैसी बात को इतना नॉन सीरियस कैसे ले सकते हो? आदत पड़ गई है सर, यार भी चोरी है ये। हर बार एक नया अनुभव। एक बार तो ऐसा हुआ कि फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ घुसा। वो चोरी मैंने बड़े सिस्टमैटिक ढंग से की थी। हर काम के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है सर। क्या? अब ये मत कहना कि जेल में तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था। अब हर आदमी सही जगह थोड़े ना होता है सर, लेकिन उसके लिए मैंने बड़ी प्लानिंग की थी। फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया। आया था बेचारा हीरो बनने बम्बई, लेकिन बन गया घरेलू नौकर। उसे महंगे होटल में ले गया, खाना खिलाया, उससे दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ चोरी के माल में 50-50। तब नौकर खुला, उसने वो रहस्य खोला, बोला कि किचन में लॉफ्ट के नीचे। अब तो आप समझ ही गए होंगे सर। सर करीब 40 लाख रुपए नोटी लॉट। जब नौकर को जगह मालूम थी तो उसने खुद क्यों नहीं चुरा लिए? हिम्मत चाहिए सर, हिम्मत। हिम्मत होती तो वो नेता नहीं बन गया होता, नौकर क्यों बना रहता। उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत, बात बन गई। नौकर ने बताया कि अमुक तारीख को उसका मालिक एक पार्टी में जाएगा। पार्टी का मतलब करीब रात के 2 बजे। उन दिनों उसकी घरवाली और उसकी इकलौती लड़की कश्मीर गई हो। सूना घर, हर खिड़की दरवाजे का पता। बात बन गई। मैं करीब 11 बजे पहुंचा। जानकारी एकदम सही थी। मैं सीधा किचन में गया। धीरे धीरे मैंने लॉफ्ट के नीचे के हिस्से को खोदा। वहां पे स्टील का एक बड़ा सा कैबिनेट था। आप तो जानते हैं कि कैबिनेट वगैरह खोलना अपने बाएं हाथ का खेल है। कितने रुपए थे? गिनता कौन है सर, लेकिन थे सब 100 के नोट। उसके बाद क्या हुआ? लीजिए, आपको भी मजा आने लगा ना। चोरी, बलात्कार, हत्या, पॉलिटिक्स, इनके बिना कोई अखबार चल ही नहीं सकता। मैंने सबसे पहले तो वो सारे नोट एक बड़ी सूटकेस में भरे। टाइम था इसलिए फ्रिज खोलकर एक बोतल बियर पी, थोड़ा चीज खाया। फ्रिज में इतना खाना पड़ा था सर कि क्या बताऊं। उसके बाद में चलने को हुआ और यही गड़बड़ हो गई। पूरी प्लानिंग का बाजा बज गया। एकदम टाए टाए पिस। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया, काफी पिए हुए था, अपनी किसी नई फिल्म का गाना गुनगुना रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर मैं सटकने की तैयारी में था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। उसने आप ही के अंदाज में पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा आप तो फंस गए, कोई तरकीब निकालनी चाहिए। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, चोर। उसके होश फाख्ता हो गए। वो चीखने ही वाला था, चोर 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 चोर। मैंने कहा चुप, अगर इस तरह चिल्लाओगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर ये 20 लाख रुपए सबकी नजरों में आ जाएंगे। क्या जवाब दोगे? इनका हिसाब कहां से दोगे? चुप रहो। मेरी बात का सर पता नहीं उस पर कैसे असर हो गया। मैंने तो गुप्पल मारी थी। एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि ब्लैक मनी वालों के यहाँ पे अगर चोरी हो जाती है तो रिपोर्ट में वो बहुत कम पैसा लिखवाते हैं। तो क्या वो चुप हो गया? उसने मुझे किचन में बंद करने की कोशिश की। मैंने उसे धमकी देते हुए कहा कि मैं अदालत में चीख कर बताऊंगा कि इसके यहाँ से मैंने 20 लाख रुपए चुराए हैं और पैसा चुराने की पूरी ज्योग्राफी बताऊंगा। उसके बाद वो डर गया सर। उसने मुझे बड़ी इज्जत से बाहर बुलाया। भाई भी
अकड़ कर बाहर आया और मैंने उसको कहा कि देख देख मेरी जेब में रिवॉल्वर है। तो जानते हैं कि मैं ऐसी डेंजरस चीजें नहीं रखता, सिर्फ धमकाने के लिए। लेकिन तुमने मुझ पे तो धमकाया नहीं। अरे सर, आपके यहाँ पे आने का मकसद तो दूसरा है ना, और फिर वैसे भी आपको धमकाने से क्या फायदा। फिर आगे क्या हुआ? उसने फोन किया होगा ना पुलिस को। फोन की अच्छी याद दिलाई आपने। सर फोन कीजिए ना फोन। नहीं, पहले तुम अपनी बात पूरी करो। मेरी बात में इंटरेस्ट आ रहा है ना सर? हाँ। तो सर उसके बाद हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइंग रूम क्या था सर, साला एकदम महल। सॉरी, काफी देर से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुंह से साला निकल ही गया। तो सर उसने मुझे कहा कि मैं मामले की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा, ये सूटकेस तुम मुझे दे दो और तुम जेल जाने से बच जाओगे। उसने ऐसा कहा? मुझे 1 मिनट में समझ में आ गया सर कि एक चोर नहीं बल्कि 2 चोर बात कर रहे थे। तो मेरा ताव खाना स्वाभाविक था। मैंने कहा कि करो फोन पुलिस को, पुलिस आएगी तो 20 लाख रुपए की रिपोर्ट लिखेगी और फिर अखबार में आ जाएगा, और फिर आएंगे इनकम टैक्स वाले, पूछेंगे 20 लाख रुपए ब्लैक मनी। अरे 12 लाख रुपए तो टैक्स में निकल जाएंगे, पिक्चर रुक जाएगी 100 अलग और परेशानी होगी 100 अलग। बोलो क्या जवाब दोगे? तब उसने क्या कहा? होना क्या था सर, उसके हाथ पांव फूल गए। मैं समझ गया कि साला, सॉरी सर, अब फंस गया है, निचोड़ो। आखिरकार मैंने कहा कि तुम फोन नहीं करते तो लाओ मैं फोन करता हूँ पुलिस को। अबे जेल जाने से डरता कौन है? मैंने कहा साले, मैं इनकम टैक्स और पुलिस कमिश्नर दोनों को फोन करूंगा, इधर मैं अंदर उधर तुम अंदर। तब उसने क्या कहा? उसने कहा लेट अस कॉम्प्रोमाइज, यानी आओ समझौता करें। इतनी अंग्रेजी में समझता हूँ, तो समझौता क्या हुआ? उसने कहा कि 5000 लो और चुपचाप यहाँ से खिसक। और तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता? मैंने कहा कम से कम 5% तो होना चाहिए। उसने 1 लाख रुपया दिया क्या? दिया क्यों नहीं? मैंने चाटैची से 1 लाख रुपए निकाला, टेलीफोन का तार काटा, उसको गुड नाइट बोल के मैं बाहर आया। अपने को बिना चोरी किए 50,000 रुपए मिले। लेकिन तुमने चोरी की। और उसने क्या किया? बिजनेस। वो चाय वाली बात रहेगी सर, आप फोन कीजिए मैं चाय बना के लाता हूँ। फिर 1 लाख रुपए का क्या किया तुमने? मैं जानता था ये सवाल आप मुझसे जरूर पूछेंगे। अभी स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाएगी। फ्लैशबैक वाली स्टोरी से मैं तो बहुत बोर होता हूँ। कहानी वो है जो आगे बढ़े और हिस्ट्री वो है जो पीछे जाए। अच्छा, चाय बना लोगे? आपके लिए भी? हाँ। ये रैक का सामान बिखरा पड़ा है, मैं इसे जरा ठीक कर देता हूँ। हाँ हाँ आप चीनी लेते हैं या नहीं? हाँ, लेता हूँ। फोन लगा। कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ी मलाई खा लूं सर? हाँ, खा लो। ये इतनी पुरानी सेवैयां जो रख छोड़ी है आपने, अरे रहने दो उन्हें। इनमें तो फफूंद लग गई है। अरे उन्हें रहने दो। नंबर लगाइए 217435। कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 बिस्कुट खा लूं सर? हाँ, खा लो।